श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का अद्भुत चमत्कार गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा ने सुनाया। बाबा कहते हैं कि दिन के दोपहर का भोजन करके सद्गुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान थे कुप्पाघाट आश्रम में। उसी समय एक लड़का अपनी माँ के साथ अपनी पगली बहन को लेकर आया। माँ बेटा तो दूर ही रहे, पर वह पगली बहन आकर के गुरुदेव के चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर माथा टेक देती है। गुरुदेव के चरणों को पकड़कर दोनों हाथों से गुरुदेव के चरण कमलों पर अपना माथा रख देती है। गुरुदेव उनको देखकर कहते हैं, कौन पगली आ गई है, उसको जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। ऐसा कहते हुए अपने दोनों चरणों को उस पगली माता बहन के माथे पर रख देती है। तब तक में उसका भाई, उस पगली बहन का भाई दौड़ कर आता है और उस पगली को पकड़कर ले जाता है। गुरुदेव कड़क कर कहते हैं, क्यों ऐसे आदमी को यहाँ पर लाते हो, ले जाओ इसको यहाँ से। उस बहन को उसके भाई ने पकड़कर आश्रम से बाहर ले गए। परंतु देखिए, गुरु महाराज का चरण उस पगली के माथे पर स्पर्श क्या हुआ कि उस बहन की पागलपन दूर हो गई, पागलपन छूट गई और वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। बाद में कुप्पाघाट आश्रम में आकर गुरुदेव के चरणों में कुछ भेंट स्वरूप प्रणाम किए और अपने आप को कृतार्थ समझ करके आशीर्वाद लेकर के धन्य धन्य होकर चली गई। धन्य है गुरुदेव जिनके चरण स्पर्श से उस बेचारी की पागलपन चले गए और उसको मानो नया जीवन मिल गया। तो गुरुदेव के डांट में भी आशीर्वाद छिपा रहता है। ऐसे महापुरुष जिनके चरण तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, तो आखिर इस बेचारे के माथे पर स्पर्श होने के कारण इसका पागलपन क्यों नहीं जाए। धन्य है गुरु, धन्य है गुरु दाता दयाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दूसरा चमत्कार जो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने सुनाए हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपने मौज में आकर लोक कल्याण के लिए विचित्र लीला किया करते थे। घटना उन दिनों की है जब उनकी शारीरिक रुग्णता के कारण उन्हें व्हीलचेयर पर टहलाया जाता था। एक दिन जैसे ही वे व्हीलचेयर पर बैठकर गुरु निवास से बाहर निकले तो सामने जहां ताड़ के दो पेड़ हैं, वहीं एक व्यक्ति ने सामने आकर उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव ने नजरें उठाकर पूछा, कौन है? उस व्यक्ति ने अपना नाम बतलाया। गुरुदेव ने पास खड़े सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध दो। एक सेवक ने निवेदन किया, हजूर ये दर्शन करने आए हैं, चले जाएंगे। गुरुदेव बोले, मैं कहता हूँ इसे बांधो। सेवकों ने, यहाँ बांधने के लिए रस्सी नहीं है। सेवकों ने कहा, सरकार यहाँ बांधने के लिए रस्सी ही नहीं है। गुरुदेव ने डांटते हुए कहा, रस्सी नहीं है तो इसकी धोती से बांधो इसको। उनकी आज्ञा का तिरस्कार भला कौन कर सकता था। एक सेवक ने उसी की धोती उसके हाथों में लपेटकर बांध दिया। फिर गुरुदेव उस व्यक्ति से बोले, यहीं बैठो। गुरुदेव का व्हीलचेयर आगे बढ़ गया और वे लगभग 1 घंटे तक टहलते रहे। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा, किसी ने इसे अच्छा नहीं कहा। लोग सोचते थे कि एक सज्जन दर्शन के लिए आए और गुरुदेव ने उसे बंधवा कर बिठा दिया, यह ठीक नहीं किया। उधर वह व्यक्ति चाहता तो अपना हाथ खोलकर जा सकता था, पर वह बहुत बड़ा श्रद्धालु निकला, वही बैठा रह गया। जब गुरुदेव टहलकर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि वह वहीं बैठा है। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, इसके बंधन खोल दो। जब बंधन खोल दिया गया तब गुरुदेव ने उनसे कहा, सीधे घर चले जाओ। वह व्यक्ति चला गया। यूँ तो आश्रम में बहुत लोग आते रहते हैं और सबको पहचाना नहीं जा सकता, पर जिनके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसे पहचान लेते हैं। कुछ दिनों बाद वह पुनः गुरुदेव के शरण में आया
और प्रणाम निवेदित कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए बतलाया, गुरुदेव ने मेरा उद्धार कर दिया। एक व्यक्ति ने मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मुझ पर मुकदमा कर दिया था। मुझे जेल की सजा होने वाली थी। लोगों ने कहा कि साहब को घूस दोगे तो बच जाओगे। मैंने सोचा कि मैं कितना दूंगा, मुझसे भी अधिक मेरा विरोधी घूस दे सकता है। मैंने फैसला किया कि मैं सच्चे दरबार में अपनी फरियाद रखूंगा। इसलिए उस दिन गुरुदेव के दर्शन के लिए आया था। गुरुदेव ने मेरा हाथ बंधवाकर मेरी जेल की सजा समाप्त कर दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुजूर, जब मैं घर गया तो पता चला कि मेरी सजा माफ हो गई है। आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे गुरुदेव थोड़ी सी सजा दे करके बड़े से बड़े संकट को, सजा को टाल देने वाले समर्थवान हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, ज्यों होवे सजा सूली तो कांटों ही टली जाए।